जलसों रैलियों से मतलूबा नताइज हासिल ना होने के बाद अब तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एक और बड़ी हिकमत अमली तैयार करने का इरादा जाहिर कर रही है। इस पर पार्टी के अंदर मुशावरत की खबरें सामने आ रही हैं और इस नई हिकमत अमली के मुताबिक पीटीआई की तरफ से कम से कम 3 लाख कारकुनों को इस्लामाबाद लाने को लाजमी करार दिया जा रहा है। और आम बात यह भी है कि अगरचे पीटीआई की क़यादत इनकार कर रही है कि बुशरा बीबी सियासी किरदार अदा कर रही हैं, मगर उनकी रिहाई के बाद से पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में कुछ फ़र्क नजर आ रहा है और ये कोशिश होती हुई नजर आ रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब जो एहतजाज होगा वो मामूल का एहतजाज नहीं होगा, ना मामूल की हिकमत अमली के तहत होगा, बल्कि बहुत मुख्तलिफ एहतजाज होगा और नई हिकमत अमली के साथ होगा। आज पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी शरीक थे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने धरने से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि बहुत जल्द मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब आप पर मुझ पर जुल्म हो तो हमारे पास कोई अदालत ना हो जहाँ हमें दादरसी मिले। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की, उसके जरिए ये चाहते हैं कि फौजी अदालतें कायम हो, किसी तारीख कमरे में आपको और मुझे सजाएं दी जाएं, उसके खिलाफ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने तकरीर करते हुए कहा कि अब फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे, घर वालों को बताकर निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। ताहम यामीन गंडापुर ने ऐसी सूरत हाल से पहले ही मामला ठीक होने की उम्मीद का भी इज़हार कर दिया। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। हालिया दिनों में यह नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की हिकमत अमली बदलना चाहती है, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों के साथ साथ पार्टी के रहनुमा भी शिकायत कर रहे हैं कि एहतजाज की साबका पॉलिसी नाकाम हो गई है और उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। कारकुन क़यादत पर शक का इजहार कर रहे हैं, क़यादत एक दूसरे पर आपस में शक का इजहार कर रही है। शेर अफजल मरवत भी इसी तरह का मौका दे चुके हैं। हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने यही बात कही थी और आज जब सलमान अकरम राजा से इस हवाले से सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत एहतजाज की हिकमत अमली पर तनकीद कर रहे हैं, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्टी ने शेर अफजल मरवत को काम करने का एक और मौका दिया है, उन्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, वरना पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि आपकी प्लानिंग जो है वो एहतजाज पर ठीक नहीं है। शेर अफजल साहब को अपने आप को कंट्रोल करना होगा, उनको एक मौका हम दे रहे हैं अगर वो पार्टी में कोई रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से डिसिप्लिन का मुजाहरा ना हुआ तो फिर हम कोई कार्रवाई करें। शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। जिसको शौक है दीवारों से टक्करें मारने का वो जाए टक्कर मारे। इस पर जवाब देते हुए शेर अफजल मरवत ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि मेरे खिलाफ सलमान अकरम राजा की तरफ से दिए गए बयान पर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं आपके साथ काम करना चाहता था, लेकिन आप मेरे बॉस हैं और ना ही आपको मुझे कंट्रोल करने का कोई इख्तियार है। बराए मेहरबानी हमेशा के लिए याद रखें कि मैं सिर्फ इमरान खान और बैरिस्टर गौहर खान को जवाबदेह हूँ, इसके अलावा कोई और मैटर नहीं करता। थैंक यू। बाद में शेर अफजल मरवत के एक्स पर अकाउंट से ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, जिनमें उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, आमिर डोगर और जरताज गुल शामिल थी। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल का सुप्रीटेंडेंट हमसे ये बयान हल्फी मांग रहा था कि हम सियासी बात नहीं करेंगे। जेल हुकाम ने और जेल मुलाजमों ने बात की कि जी अंडरटेकिंग चाहिए कि हम लोग कोई सियासी बात नहीं करेंगे। जेल हुकाम को, एस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमसे अडियाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है तो बहैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दे तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? हम लोग सियासी वर्कर हैं। आज पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात तो नहीं करवाई गई, मगर इस तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई के हक में आज एक बड़ा फैसला सामने आया है, जो जेल में कैदियों से मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी से मुताल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया और फैसले के मुताबिक प्रिजन्स एक्ट का सेक्शन 59 सूबाई हुकूमत को कवायद बनाने का इख्तियार देता है, इस शर्त पर कि वो कवायद इस एक्ट के खिलाफ ना हो। ताहम
जेल खाना जात के एक्ट में ऐसी कोई शिक नहीं पाई जाती है जो किसी कैदी और उसके मुलाकातियों के दरमियान सियासी बातचीत को ममनू करार देती हो, या किसी कैदी और उसके मुलाकातियों के दरमियान गुफ्तगू या कैदी के लिखे गए खतूत के किसी खास मवाद पर मुकम्मल पाबंदी की इजाजत देती हो। प्रिजन्स एक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हवाला देते हुए यह कहा जा सके कि एक्ट के मकासद में सियासी बातचीत और खतूत की हौसला शिकनी शामिल है। इस अदालत को जवाबदेहंदगान इस बात पर कायल नहीं कर सके कि सियासी मुबाहिसों पर पाबंदी लगाने का कोई अख्तियार मौजूद है। इस तरह के अख्तियार की बुनियाद बातचीत के मवाद को रेगुलेट करने वाले एक्ट की कुछ शिकों में वाज़ेह होनी चाहिए और उसे सिर्फ एक्ट से यूं ही अखज़ नहीं कर लेना चाहिए जबकि ऐसा कुछ नहीं लिखा गया हो। जवाबी दलाइल में बस ये कह देना कि सियासी बहसें जेलों के नज़्मो ज़ब्त में खलल डाल सकती हैं महज खाली बयानबाजी है। कौमी सलामती को लाहक खदशात के बेबुनियाद तासुरात अक्सर जाबराना इक़दामात के बहरूप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये दलील भी उन दलाइल से ज़्यादा एहतराम की मुस्तहिक नहीं है। हम कानून में मौजूद इख्तियार के मामले को यूं ही नहीं जाने दे सकते, वरना तो मौजूदा कानून को वजाहत के बगैर यूं ही पढ़ा गया तो उसके तहत कैदियों को मुनासिब खुराक देने पर भी पाबंदी लगाई जा सकेगी ताकि वो जेल के किसी अफसर को काबू न कर लें। लिहाजा जिस एक्ट के तहत शिक नंबर 265 बनाई गई है उसके तहत कोई दलील ना मिलने पर मुझे लगता है कि सियासी मुबाहिसों और सियासी मामलात के हवाले से खतूत पर पाबंदी प्रिजन्स एक्ट 1894 के खिलाफ है। अब एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई और सजा को लेकर गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 62 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया था और मुतालबा किया था कि इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिश की जाए। इस खत को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात के मुनाफिक करार दिया था और अब उस खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिख दिया है और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया है। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक नए कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, 3 लाख लोग लाने का दावा कर रही है। हुकूमत क्या सोच रही है और क्या तहरीक इंसाफ जो सोच रही है वो कर दिखाएगी।